गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम फायर एंड आइस के बारे में पढ़ेंगे। ये पोएम तो बहुत सिंपल दिखाई देती है, सिंपल मीनिंग है, बट इस पोएम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक बहुत ही फिलोसॉफिकल मीनिंग, एक मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा उपदेश दिया है। और वो क्या टीचिंग है, वो क्या थीम है, हम संक्षिप्त में वेरी शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो फायर का जो मतलब है, फायर का मतलब है डिजायर, हमारी पर्सनल डिजायर। ठीक है, फायर का मतलब है पर्सनल डिजायर के बारे में कहा है। और आइस का मतलब होता है हेट। तो कई कह रहा है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में ये दो चीज़ें भी बहुत बढ़ रही है, एक डिजायर और दूसरी हेट। और उसी के बारे में उन्होंने पोएम ने अपनी विचार इस पोएम के माध्यम से बताया है। तो कवि का कहना है, कुछ लोग कहते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है कि ये फायर, ये जो डिजायर है, इस वजह से ये दुनिया ख़त्म हो जाएंगी, इस वजह से ये ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी। तो दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि कुछ लोग कहना है कि सम से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है कि हेट की वजह से, आज क्योंकि दुनिया में नफरत इतनी फैल गई है, इतने लोग एक दूसरे के प्रति इतना घृणा कर रहे हैं, अपने पर्सनल डिजायर की वजह से, अपने पर्सनल एम्बिशन की वजह से, पर्सनल ग्रीड की वजह से लोग एक दूसरे के प्रति नफरत फैल रही है। और ये नफरत सिर्फ हम देख रहे हैं कि घर में, एक फैमिली में, एक हर जगह ये नफरत फैल रही है, हर कंट्री के प्रति नफरत फैल रही है, आपस में एक देश दूसरे से लड़ रहे हैं, है ना। और इसका प्रमाण अभी क्या है, बढ़ते जा रहा है। इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहा है, कवि कह रहा है, द पोएट सेज दैट फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मैंने रियलाइज किया है। और वो क्या रियलाइज किया उन्होंने, कि ये जो डिजायर, ये पर्सनल डिजायर, पर्सनल एम्बिशंस, एंड आई होल्ड, इसलिए आई कंसिडर, आई एग्री, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ, दो फेवर फायर, जो इस डिजायर को की वजह से, पर्सनल एम्बिशन की वजह से जो ह्यूमैनिटी ख़त्म होते जा रही है, तो मैं उनके फेवर में हूँ। दूसरी इन सेकंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर ये दुनिया दोबारा ख़त्म होना चाहिए, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, हेट भी इनफ होगा टू सेव दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट, है ना। क्योंकि हेट आज इस दुनिया में बहुत है ना, इज ऑल्सो ग्रेट मतलब बहुत फैल रहा है। एंड वुड सफिस, और ये उसके लिए ख़त्म करने के लिए क्या हो जाएगा, सफिशेंट है। इनफ, सफाइस का मतलब होता है इनफ। ओके, तो दोस्तों, इस पोएम के माध्यम से कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो कह रहा है कि जो डिजायर मतलब पर्सनल एम्बिशन, ग्रीड, एवरिस, और दूसरी ओर आइस का मतलब है हेट, नफ़रत, ये आज इतनी फैल गई है कि ये दुनिया ख़त्म होने के लिए, एक मानव जाति, ह्यूमैनिटी, मानवता ख़त्म होने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हम शॉर्ट में एक बार मैं इस पोएम को समराइज कर रहा हूँ कि सम पीपल से दैट द फायर विल कॉज द एंड ऑफ the world, and on the other hand there are others who say that the ice will end the world. From my experience of having tasted passion, I agree with those who say that the world will be consumed by fire. On the other hand, in the second stanza, the poet says that, but if the world is to end the twice, अगर ये दुनिया दोबारा ख़त्म होना चाहिए, तो आई थिंक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जो मैंने अनुभव किया ऑफ हेट्रेड, दैट आइस इज ऑल्सो क्वाइट powerful and will be sufficient to be the cause of destruction of the world. So ये मीनिंग, जो हिडन मीनिंग है इस पोएम का, कवि ने हमें बताने की कोशिश किया है, और मुझे लग रहा है कि ये सफिशिएंट होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।